हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बॉक्स प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। पहले कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। चोली की लंबाई 19 इंच, तीरा 13 इंच, मुड्डा 7 इंच, सीना 34 इंच, कमर की लंबाई 13 इंच, कमर 27 इंच, हिप की लंबाई 19 इंच, हिप 33 इंच। फ्रॉक की पूरी लंबाई है 37 इंच। तो हम फ्रॉक की पूरी लंबाई में से अपनी बोडाइस यानी कि चोली की लंबाई माइनस करेंगे। 37 माइनस 19 तो वो हो जाएगा इक्वल टू 18, जो है हमारी घेर की लंबाई। बाजू की लंबाई है 4 इंच और बाजू का घेर है 5.5 इंच। तो सबसे पहले हम बोडाइस यानी कि चोली की लंबाई की जो है नाप लेंगे और उसको काटे, पहले कपड़ा निकाल देंगे। चोली की लंबाई है हमारी 19 इंच। 19 में हम 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20 इंच। इसमें हम यहाँ से 20 इंच का ये कपड़ा ले लेंगे। ये हमारा लगभग 2.5 मीटर के करीब कपड़ा है, जो एक अडल्ट फ्रॉक के लिए ज़रूरी है। ये 37 इंच लंबी फ्रॉक एक अडल्ट लड़की की फ्रॉक है। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देते हैं 4 तहों में। इसमें हम बैक में भी जो है वो एक अलग तरह से लूप बना करके बैक का गला बनाएंगे, इसलिए इसमें हम पट्टी नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें सिंपल हम पहले जैसे कमीज में, सूट में करते हैं, मुड्डे की लंबाई, कमर की लंबाई प्लस ½ इंच। मुड्डे की लंबाई हमारी 7 इंच है और कमर की लंबाई 13, उसमें ½ इंच प्लस करेंगे तो 13.5। और हमारी हिप की लेंथ है 19 और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 20, ये टोटल है। तो हम यहाँ से ऊपर वाले हिस्से से तीरे का आधा प्लस ½ इंच लेंगे। तीरा है हमारा 13, उसका हाफ हो जाएगा 6.5 प्लस ½ 7 इंच। इस लाइन पे भी हम 7 इंच लेंगे, ½ इंच अंदर क्रॉस लगाएंगे और इन दोनों लाइंस को हम ऊपर ऐसे मिलाएंगे। एक स्ट्रेट मैनर में मिलती है और एक थोड़ा सा स्लांट मैनर में मिलती है। और यहीं से शोल्डर लेंथ से ही हम चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच लेंगे। चेस्ट है हमारी 34 का 1/4 हो जाएगा 8.5 और 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10.5। तो ये हम पूरा ले लेते हैं यहाँ से। अब आ जाते हैं कमर की लेंथ पर। कमर है हमारी 27 इंच। 27 का 1/4 हो जाएगा 6, 7/5 और उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे तो ये यहाँ पर निशान आ जाएगा और इसको हम इससे ऐसे और इससे ऐसे मिला देंगे। अब आ जाएंगे हम हिप यानी कि पूरी लेंथ पर, और हिप है हमारे 33 का 1/4 हो जाएगा 8.25 और यहाँ पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। और इसमें हम ऐसे जो है हल्की गोलाई देते हुए इसके साथ यूँ मिला देंगे, ऐसे बाहर वाली गोलाई को बाहर वाले से। अब यहाँ से हम चोली को थोड़ा सा नीचे रखते हैं और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। तो ये अडल्ट है, बच्चों में हम 1 इंच उठाते हैं और बड़ों में हम 1.5 इंच के करीब उठाते हैं और इसको यूं ऐसे आगे क्रॉस देते हुए ऐसे करके यूं मिला देते हैं। हल्की सी गोलाई में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे अब यहाँ से हम अपनी बाजू की गोलाई करते हैं। पिछली बाजू की गोलाई ½ इंच आगे जाओ तो अगली बाजू की गोलाई। उसके बाद यहाँ से गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गला है हमारा 6 इंच चौड़ा, उसका हाफ हो जाएगा 3 और यहाँ से ½ इंच का निशान लगा करके ये स्लांट
लाइन लगा करके जो है ये कंधे गिराए जाते हैं। अब इसमें हम अगला गला बुकरम डाल के बनाएंगे और पिछला गला जो है एक नए डिज़ाइन से लूप डाल के बटन लगाएंगे। तो हम गला इसका नहीं काटेंगे, हम सिर्फ यहाँ से इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये हमारी कंधी, बैक बाजू, और यहाँ से ये आउटर लाइन की कटिंग। ये हमारा बैक पीस है, बैक पीस हमने इसमें से निकाल लिया है। अब हम फ्रंट की सिर्फ ये जो हमारी बाजू की कटिंग है ये करेंगे। ये हो गई हमारी बोडाइस की कटिंग। चोली काटने के बाद ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम घेर बनाएंगे। घेर के अंदर मतलब के साथ हम ये जो नेट है इससे मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी बॉक्स प्लेटों के साथ। तो इस नेट को जो है, ये नेट जो है यहाँ से यहाँ 40 इंच के करीब है। तो इसको 3 में मतलब 3 पीसेस करेंगे इसके और नीचे घेर में लगाएंगे इसको। तो मैं इस जो घेर का नाप है ये यहाँ से जो है 40 प्लस 19 ये 19 यहाँ इतना निशान लगा रही हूँ और ये मैं कट करके बीच से इसको अलग कर दूंगी। ये हो जाएगा हमारी बॉडी का उसका फ्रॉक का अगला और पिछला घेर। ये घेर काटने के बाद हम इसको बीच से मतलब अलग करेंगे, अगले पल्ला और पिछला पल्ला, इस प्रकार से। ये हमारे 2 घेर हो गए, एक पीस के लिए, एक दूसरे पीस के लिए। इसको जब बॉक्स प्लेट डालेंगे उस समय मैं इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। अब इस बाकी बचे हुए कपड़े में से हम इसकी फ्रॉक की बेल्ट बनाते हैं। बेल्ट में हम ऐसे करके इसको फोल्ड करेंगे और ये लगभग जो है 3 इंच होना चाहिए। फोल्ड करने के बाद 3 इंच तैयार जो है हम वो अपनी 5 इंच बनाते हैं। ये इसको यहाँ से 3 इंच मोड़ देते हैं, ठीक है, ये 3 इंच है। अब यहाँ से यहाँ ये बंद भाग है, ये खुला है, तो यहाँ से यहाँ हम लगभग 2 इंच लेंगे। ½ इंच सिलाई लगेगी तो 1.5 इंच की हमारी बेल्ट की ये चौड़ाई हो जाएगी। यहाँ से यहाँ भी हम 1.5 इंच लेते हैं और इसको हम इससे ऐसे तिरछे में मिला देते हैं। स्लांट लाइन में हम इसको यूं मिला देंगे। ये हमारी दोनों साइड की जो बेल्ट है वो बन रही है और यहाँ से हम कुछ नहीं लेते, इसको ऐसे बाहर करते हुए इसको इसके साथ मिला देते हैं। इसकी कटिंग इस प्रकार होगी, यहाँ से स्लांट, ऐसे कटिंग करने के बाद हम इसको ऐसे खोलते हैं और इसको बीच से काट देते हैं। ये हमारी दोनों साइड्स की बेल्ट हो गई, ठीक है। ये एक साइड की बेल्ट और ये दूसरी साइड की बेल्ट। इस फ्रॉक की कटिंग इतनी ही है, इसकी स्टिचिंग मैं आगे बताऊंगी। बाजू काटने के लिए हम लेंथ में लेते हैं बाजू की लंबाई प्लस 2 इंच, बाजू की लंबाई है 4 प्लस 2 हो गया 6, और ऐसे चौड़ाई में लेते हैं जितना हमारा मोटा प्लस 2 इंच। तो मोटा है हमारा 7 प्लस 2 हो गया 9 इंच। अब हम एक तरफ से 2.5 से 4 इंच का कर्व लगाते हैं, तो मैं यहाँ 7/5 इंच का कर्व पॉइंट लगा रही हूँ और इसको यहाँ से ऐसे जो है रोटेट मैनर में इसको मिला देंगे। और उसके बाद इधर से बाजू का घेर प्लस 1 इंच का निशान लगाएंगे। बाजू का घेर है 5.5 प्लस 1 हो जाएगा 6.5 और इसको इससे ऐसे मिला देंगे स्लांट लाइन में। और यहाँ से 1.5 इंच उठाएंगे कर्व पे, यहाँ से यहाँ सेंटर 4 आ जाएगा 8 का, और यहाँ से लगभग 1 इंच से कम, और इसको इससे
यूं और ऐसे पत्ते की शेप देंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक काटेंगे, बाहर वाला गोलाई काटेंगे, इसको 2 लेयर्स में खोलेंगे और ये पत्ता काटेंगे। ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। फ्रॉक की स्टिचिंग में मैंने गला पेस्टिंग करना बता रखा था, इसलिए मैंने ये गला पेस्ट कर लिया है, अपना फ्रंट गला। बैक गले में हम जिप लगाएंगे, तो पहले हम जिप लगाने से पहले हमें पहले इसमें बॉक्स प्लेट डालने हैं, क्योंकि जिप मैं हिप से नीचे तक लगाऊंगी, इसलिए जो है पहले मैं इस कपड़े की बॉक्स प्लेट डालने आपको बताती हूँ। उससे पहले हम इसमें यहाँ से ऐसे मोड़ करके इसमें हम अपने प्लेट्स इंसर्ट करेंगे। प्लेट्स इंसर्ट करने के लिए हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हैं और यहाँ से यहाँ 3 से 3.5 का एक निशान लगाते हैं। मैं इसमें 3.5 इंच निशान लगा रही हूँ और लेंथ में ये होता है, यहाँ से हमारे कमर की लंबाई है 13 में हम हाफ प्लस कर लेंगे तो 13.5। यहाँ पर हम इसका एक निशान लगाएंगे, ये भी यहाँ से यहाँ 3.5 इंच का क्रॉस लगाएंगे और ये ऐसे करके नीचे तक इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी एक तरफ की प्लेट। इस तरह हम दोनों अपनी बैक पार्ट में भी और इस तरफ पीछे भी ये प्लेट डालेंगे। इस प्रकार से मैं इसको फ्लिप करके दिखाती हूँ, ये प्लेट यहाँ डल जाएगा। इसी तरह दोनों के बैक पीस में भी ये प्लेट डाले जाएंगे। ठीक है, ये प्लेट डालने के बाद हम इसमें बॉक्स प्लेट डालेंगे। बॉक्स प्लेट में हमने जो है एक डिज़ाइन डालना है, ये हमारी नेट है, नेट को बीच में लेना है डिज़ाइन के, तो इसके बॉक्स के, तो हमने यहाँ से यहाँ तक हमारी जो फ्रॉक की लेंथ है वो हमने जो लेनी है वो है 10 इंच प्लस हम 2 इंच सीम ले रहे हैं, तो मैं 12 इंच ये यहाँ से पूरा 12 ले करके काट दूंगी पहले, और नीचे की जो उसके बीच में फिर हम ये नेट लगाएंगे और फिर नीचे ये वाला जो कपड़ा बचा हुआ है इसको डबल फोल्ड करके लगभग 4 इंच के करीब हम नीचे इसकी पेस्टिंग करेंगे। अगर ये इस बॉक्स प्लेट के नीचे हम लाइनिंग भी लगाएंगे। लाइनिंग सिंपल लगेगी, जितना ये कपड़ा है उतना ही लाइनिंग का कपड़ा भी लिया जाएगा। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ 12 इंच की निशान लगाती हूँ और सीधी लाइन लगा करके इसकी कटिंग कर देती हूँ। फ्रॉक का ये कपड़ा अलग करने के बाद ये लाइनिंग का कपड़ा है, मैं इस कपड़े को लाइनिंग को इसके ऊपर जमा करके यहाँ से ये लाइनिंग का कपड़ा भी काट दूंगी। फिर मैं इसके अंदर नेट लगानी आपको बताती हूँ। ये हमारी नीचे बॉक्स प्लेट डालने वाले घेर का अपर पार्ट है और ये हमारी नेट है। ये राइट साइड है, ये भी राइट साइड है। हम राइट साइड को राइट साइड से ऐसे मिलाएंगे। बैक साइड में इसमें कलरफुल नेट लगा रखी है, तो ये एक डिज़ाइन बनेगा यहाँ से यहाँ, और इसके ऊपर ये लाइनिंग का कपड़ा, ये लाइनिंग के कपड़े को भी हम ऐसे एडजस्ट करेंगे, इसके साथ इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से इसके ऊपर, इन तीनों को, यानी कि ये राइट और ये राइट आपस में मिलेंगे और ये लाइनिंग का कपड़ा इसके ऊपर ऐसे रख करके यहाँ से यहाँ पूरी स्ट्रेट में हम सिलाई लगाएंगे। ये लगाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। ये पूरी सिलाई लगाने के बाद मैं इसको ऐसे और ऐसे, ये नेट का कपड़ा मैं ऐसे लेके आती हूँ और ये दोनों, ये नीचे लाइनिंग का कपड़ा है, ये हमारी फ्रॉक का अपर यानी कि राइट साइड है, ये ऐसे लगेगा और यहाँ पर हम इसकी प्रेस सिलाई लगाएंगे और इसी तरह हम ये नीचे वाले पार्ट को भी करेंगे। ये हमारी राइट साइड है, तो हम ये राइट है तो राइट को राइट से ऐसे मैच करेंगे और इसके नीचे लाइनिंग का कपड़ा लगाएंगे, एक पार्ट इसमें से ऐसे
नीचे की साइड यहाँ लगाएंगे और इसको भी लंबी ऐसे सिलाई लगाएंगे और इसको भी फिर ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर भी प्रेस सिलाई लगाएंगे और ये दोनों घेरों में लगेगी। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँगी। ये सब स्टिचिंग करने के बाद हम इस घेर का सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद जैसे ये मैंने कट लगा के यहाँ सेंटर निकाला है, अब इधर से इधर हम ऐसे करके मतलब ये सेंटर में हम ऐसे प्लेट डालेंगे, मतलब बॉक्स प्लेट बना करके नाप करके डालेंगे और वो इस तरह से यहाँ सेंटर ऐसे होना चाहिए क्योंकि मैं इसमें जिप इंसर्ट करूँगी, वो इसके अंदर भी आएगी थोड़ी सी 1 इंच से 1.5 इंच इस घेर के अंदर भी आएगी। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ 2 इंच के निशान लगाती हूँ और मैं 2 इंच के बॉक्स प्लेट इसके अंदर डालूंगी। ऐसे 2 इंच के ऐसे निशान लगाएंगे और इसको इसके साथ मैच करेंगे और इधर वाले 2 इंच को ऐसे अंदर डाल करके इसके साथ मैच करेंगे। तो ये ऊपर से हमारा 2 इंच का जो है बॉक्स प्लेट बनेगा और ये बॉक्स प्लेट जो है ये होना चाहिए हमारा ये, क्योंकि हिप लेंथ तक हमारी ये बॉडाइस है तो हिप है हमारे 33, तो 33 का हाफ एक साइड आना चाहिए। साथ में सिलाई के लिए हमारे पास 1/2 इंच कपड़ा बचना चाहिए, यानी कि 33 का हाफ हो जाएगा 16.5 इंच। ठीक है, मतलब 16.5 इंच ये पूरे इसमें प्लेट आनी चाहिए, प्लस 1/2 इंच उधर और 1/2 इंच इधर सीम रहनी चाहिए। तो हमारे पास ये टोटल लेंथ बननी चाहिए 17.5 इंच। तो ये प्लेट डालने के बाद, इस तरह बॉक्स प्लेट डालने के बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीड करूँगी। और ये हमारे प्लेट्स हैं, इसको हम ऐसे करके यहाँ से इसकी ये सेंटर लाइन से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ तक जाते जाते इसको ख़त्म करेंगे। ये प्लेट नॉर्मल प्लेट्स की तरह डलते हैं और ये हमारी बुनाइस में 4 प्लेट डलेंगे, 2 इधर में इस साइड और इस साइड और 2 बैक साइड वाले प्लेट्स हो जाएंगे। ये करने के बाद बॉक्स डालने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ। ये हमारे बॉक्स प्लेट हैं 2 इंच के और इसमें ये देखिएगा ये बैक वाला हिस्सा है, इसमें मैंने अभी यहाँ बीच में जिप लगानी है तो मैंने इसके सेंटर से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर गैप दे रखा है। और ये हमारी फ्रंट बुनाइस है और ये फ्रंट है, इसमें कोई गैप नहीं है सेंटर में। अब मैं इसको राइट से मैच करते हुए ऐसे यहाँ से और सेंटर को सेंटर से मैच करते हुए इसको यहाँ से सिलूंगी और इसके बाद इसमें प्रेस जो सिलाई है वो भी लगा दूंगी। ये दोनों लगाने के बाद मैं बैक में आपको जिप लगाना सिखाऊंगी। कट करके और इसको सिलाई लगाने के बाद, कच्ची सिलाई लगाने के बाद हम इस जो हमारा फ्रॉक का कपड़ा है उससे हम ऐसे जो है 3 इंच के लगभग ऐसे स्ट्रिप्स काटेंगे। इस तरह 2 स्ट्रिप्स काटेंगे और उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर ये बिल्कुल राइट, मतलब ये हमारी जिप है ना, ये ऊपर ऐसे खुली हुई, ये यहाँ से इसको इसके ऊपर देखिए मैं खोल के बताती हूँ, इसके ऊपर यहाँ ऐसे थोड़ा सा ये हमारा जो उसका कपड़ा है वो दिखना चाहिए और बिल्कुल इसके साइड में हम इसको सिल देंगे। फिर बाद में हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। ये सिल के फिर इसके ऊपर ये दूसरी स्ट्रिप इतनी ही चौड़ी हम इसको भी ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसको इसके ऊपर, मतलब ये जो हमारी जिप है ये छुपानी है हमने, तो इसको इसके ऊपर ऐसे यहाँ से महसूस करते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। तो जब ऐसे ये दोनों, पहले मैं ये वाली सिलाई लगाती हूँ फिर उसके बाद ये रख करके ये वाली सिलाई लगानी आपको बताती हूँ। ये हमारी फोल्डेड स्ट्रिप है और ये हमारी जिप है सीधी तरफ। इसको मैंने 1/2 इंच मार्क की लाइन लगा दी है, इसको मैं इसके ऊपर ऐसे रखूँगी
और ये हमने पैर चेंज किया है जिप लगाने वाला, ये हाफ पैर मिलता है और ये जो है दोनों तरफ का मिलता है, राइट एंड लेफ्ट। तो हमने इसको जो है ये राइट हैंड साइड वाला लगा रखा है, इसको हम इसके साथ यहाँ फिक्स करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है ये जिप के बिल्कुल साथ साथ हमारी सिलाई लग जाती है ऐसे। और अब मैं इस हाफ इंच मार्क के ऊपर इस जिप को ऐसे रखती रहूँगी और ऐसे इसकी सिलाई लगा दूँगी। ये ऊपर तक लगाने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। ये ऐसे स्ट्रिप लगाने के बाद हम इसको ऐसे पीछे फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये इसके ओवरलैप हो जाएगी और ये बंद हो जाएगी जिप। तो इसको हम ऐसे पीछे फोल्ड करने के बाद हम जो ये जिप है इसके ऊपर ये मैंने यहाँ फिक्स कर दी है और ये ऐसे देखो ये जिप बंद हो जाएगी और इसके ऊपर हम जो है इसको ओवरलैप करेंगे। यहाँ से इतना हाफ इंच सिलाई लगाते रहेंगे हाथ से महसूस करते हुए और इस जिप को ऐसे बंद करके यहाँ से इसको हाफ इंच सिलाई लगाएंगे। ये लगाने के बाद मैं इसको फ्रॉक में सिलना बताती हूँ। जिप लगने के बाद ये देखिएगा ये ऐसे लगती है, ये यहाँ से ये ढक गई है, इधर से ये एक्स्ट्रा कपड़ा है और अगर हम इसको बंद करेंगे तो ये हमारी जिप इसके अंदर छुप जाएगी। अब जो है हमने इसको फ्रॉक के साथ अटैच करना है, तो फ्रॉक में हम ऐसे इसको बॉटम से स्टार्ट करो चाहे फ्रंट से स्टार्ट करो, ये हम लोग यहाँ से ये थोड़ा इस कपड़े को हम ऊपर रख लेंगे और इसको ऐसे इसके साथ छोड़ देंगे और यहाँ से इसको जो है ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमने कट लगा रखा है छोटा सा और इसको हम ऐसे फोल्ड करके इसके साथ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसको फोल्ड करते रहेंगे और जो हमने प्रीवियस जो हमने इसकी सिलाई लगाई थी जिप की, उसके बिल्कुल ऊपर हम इसकी ऐसे सिलाई लगा देंगे इस तरह से और इधर वाली सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे। तो ये ऐसे करके ऐसे हमारी जिप जो है ओवरलैप्ड हो जाएगी। अभी मैं इसकी एक सिलाई लगाते हुए आपको दिखाती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सिलाई लगाएंगे। ये मैंने एक साइड की जो जिप है इसको मैंने पिन अप कर लिया है ऐसे और ये मैं यहाँ से इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये नीचे वाली है जिसमें हमने पहले हाफ इंच की जो चौक का निशान लगा करके वो लगाई थी, इसको मैंने ऐसे फोल्ड करके ये पिन अप कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ बॉटम से थोड़ा सा फर्म फिक्स करते हुए ऊपर तक इस पिनों को हटाते हुए सिलाई लगाऊंगी। ये फर्मली स्टिच करने के बाद ये वाली जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये बाद में हम इसको निकालते हैं जब हमारी जिप दोनों साइड की लग जाती है। उसके बाद इस वाली साइड में ये जो हमारा नीचे से कपड़ा है इसको हम हल्का सा ऐसे हाफ इंच के करीब ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि जो ये हमारा कटा हुआ कपड़ा है ये ढक जाए। इसको इसके ऊपर ऐसे ढक देंगे यूं और इसको फिर वापस अंदर ले जा करके ऐसे जैसे इस तरफ हमने फोल्ड किया था ऐसे ही इसको इसके ऊपर यूं रख करके ऐसे जो है मैं पिन अप करूँगी और बाद में इसकी सिलाई लगा दूँगी ऐसे। ये जो हमारी प्रीवियस हमने सिलाई लगाई थी ना उसी के ऊपर ये सिलाई लगती है ऐसे मोड़ मोड़ के। बस इसमें ये ध्यान रखते हैं कि इसमें कहीं भी झोल ना आए और ये ऊपर तक सिलाई लग जाएगी। ये मैं यहाँ पर इसको फर्मली स्टिच करके और ये ऊपर तक सिलाई पिन अप करके सिलाई लगा करके नेक्स्ट आपको बताती हूँ। ये यहाँ से फर्म फिक्स करने के बाद ऐसे हम इसकी अब ये दूसरी सिलाई लगा रहे हैं और मैंने ये जिप को ऐसे खोल दिया है। पिंस हटाते रहेंगे और ये इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाते रहेंगे। इस तरह से ये ऊपर गले तक सिलाई लग जाएगी और ये हमारी पीछे से आराम से ऐसे जिप खुल जाएगी और ये बंद। तो ये हो गई हमारी लैप्ड जिप लगाना। जिप लगाने के बाद हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और जो बैक साइड में हमारी ये आई है इसमें हम जिगजैग
जो है स्टिचिंग करके इसको फिक्स कर लेते हैं, मतलब इसको ये धागे ना निकलें, इसको जिगजैग स्टिच कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसके शोल्डर जोड़ देंगे बैक और फ्रंट के, राइट साइड टू राइट साइड मैच करते हुए। और उसके बाद मैं आपको बाजू लगाना बताती हूँ। गला तैयार करने के बाद अब ये हमारी बेल्ट है, इसको मैं यहाँ पर, मतलब ये राइट हैंड साइड फिक्स होती है और ये जो कॉर्नर होता है ये अपर साइड होता है, तो मैं इसको हाफ इधर यहाँ पर इसको फिक्स कर देती हूँ। और उसके बाद मैं बाजू लगाना बताऊंगी। ये दोनों साइड लगेगी ऐसे, इधर और इधर, एक यहाँ। अब इसकी बाजू लगाना बताती हूँ। इसका जो बाजू का सेंटर है वो हम इस शोल्डर सेंटर से मिलाते हुए हम इसको फ्रंट का जो कटिंग है वो फ्रंट वाली बाजू के साथ मिलना चाहिए। और इसको इससे इधर राउंड में इसको सिलाई करेंगे और इधर बैक साइड में भी ऐसे राउंडिंग सिलाई कर देंगे। ये दोनों साइड करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताती हूँ। बाजू लगाने के बाद हम अपनी फिटिंग की जो है मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमने प्लेट्स डाले हैं तो ये थोड़ी सी खुल जाएगी। और यहाँ से यहाँ पूरा बॉटम तक हम इसको सिल देंगे। और उसके बाद नीचे का मोड़ देंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है फ्रॉक की लेंथ की। और जो है उसके बाद ये हमारी फ्रॉक जो है तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।